नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। 151 मतलब 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। 151 हमारे स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें और ध्यान से आंसर करें। कह रहा है स्वीट एंड सूदिंग, है ना, स्वीट एंड सूदिंग। ये जो है पिक्चर आपके सामने, ये है क्या? कुकू है, कोयल है, ठीक है। तो इसकी जो वॉइस होती कितनी स्वीट और सूदिंग होती है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर क्रो है, क्या है? क्रो है, क्रो नहीं है लल्ला, है ना, कुकू है। आ जाओ। स्वीट एंड सूदिंग मतलब होता है डलकेट। क्या? डलकेट, डलकेट, DULCET, डलकेट। डलकेट क्या होता है? स्वीट एंड सूदिंग। डलकेट क्या होता है सर? स्वीट एंड सूदिंग, स्वीट एंड सूदिंग, डलकेट, DULCET, डलकेट मतलब स्वीट एंड सूदिंग, आनंदमय, स्वीट एंड सूदिंग, आनंदमय, डलकेट, DULCET। मिडल एजेस, अगला है मिडल एजेस। मिडल एजेस देख लो भाई, मिडल एजेस में कुछ ऐसा आपको एनसीईआरटी के बुक में देखने को मिला था, है ना, एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने, तो कुछ ऐसी तस्वीरें में देखने को मिली थी मिडल एज की। तो मिडल एजेस का मतलब होता है मध्यकालीन, मिडेवल, मिड एवल, मिडेवल, ठीक है। मेडिवल, मेडिवल क्या था भाई? मेडिवल था मध्यकालीन, मध्यकालीन, मिडिल एजेस। डलकेट, डलकेट क्या हुआ सर? आनंदमय, प्लीजेंट एंड स्वीट साउंड, प्लीजेंट एंड स्वीट साउंड, आनंदमय, DULCET, डलकेट। एंड क्या दूसरा? क्या? मेडिवल, MEDIEVAL, मेडिवल, राइट। तो मेडिवल डन और डलकेट डन, दोनों डन। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट 153, वन हु इज वर्किंग अनसैलरीड। एक ऐसा पर्सन, ये आ रखा भाई स्टेनोग्राफर के पेपर का हम कर रहे हैं डिस्कशन यहाँ पे। वन हु इज वर्किंग अनसैलरीड, जो सैलरी के बिना काम करता है। तो ये आपको दिख रहे होंगे MSD महेंद्र सिंह धोनी, राइट। तो इनको आर्मी में एक पोस्ट मिला हुआ है जनरल का, राइट, लेकिन उस पोस्ट की इनको सैलरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो भी होते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको क्या मिलता है? वो पोस्ट मिलता है, उसका वो सम्मान मिलता है, वो ऑनररी मिलती है। क्या मिलती है भाई? ऑनररी मिलती है, HONORARY, ऑनररी, HONORARY, ऑनररी मिलती है, उसको सम्मान कहते हैं। तो माननीय का सम्मान मिला हुआ है इन्हें। वन हु इज वर्किंग अनसैलरीड, ऑनररी, राइट, डन है। चलें आगे। नाउ हमने क्या देख लिया भाई? SSC CGL टायर 1 देखा, CGL टायर 2 देखा, CHSL देखा टायर 1, राइट, स्टेनोग्राफर देखा, SSC GD देखा। इन सब में आए हुए क्वेश्चंस को हमने देख लिया, राइट। अगला जो हमारा सेक्शन है वो क्या है भाई? SSC CPO 2022 टायर 1। टायर 1 में CPO 2022 टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, एक बार नजर दौड़ा लेते हैं फटाफट। देखो, शोइंग एस्चुएट पावर्स ऑफ जजमेंट क्लेवर एंड जुडिशियस, है ना, शोइंग एस्चुएट पावर्स ऑफ जजमेंट क्लेवर एंड जुडिशियस, जो बहुत ज्यादा क्या हो भाई? चतुर हो, चालाक हो, है ना, डिसीजन लेने में माहिर हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं श्रीयूड। क्या बोलते हैं? श्रीयूड बोलते हैं। और ये है आपके सामने लेट सुषमा स्वराज, है ना, लेट सुषमा स्वराज। इनकी जो मतलब बुद्धिमत्ता थी एक अलग लेवल की थी, राइट। तो इनको क्या बोलेंगे? श्रीयूड बोलेंगे, SHREWD, श्रीयूड, है ना। श्रीयूड मतलब क्या होता है सर? चतुर, चालाक, है ना, जो डिसीजन लेने में माहिर हो, दक्ष हो, उसको क्या बोलते हैं? श्रीयूड बोलते हैं, SHREWD, SHREWD, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? SHREWD नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा ना? आ जाओ, SHREWD, श्रीयूड। 155 क्या रहा है? वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, है ना।
जो प्लेजर के लिए खेलते हैं, प्रोफेशन नहीं है। जैसे ये गली में क्रिकेट खेलते हैं, गली में क्रिकेट, है ना, या खेतों में, ये देखो खेतों में खेल रहे हैं या फिर फील्ड में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, राइट। तो जो गली में क्रिकेट खेलते हैं, खेतों में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या खेल रहे हैं भाई, वो स्कूल जा रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो जॉब पे जा रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो मतलब उनका प्रोफेशन क्रिकेट खेलना नहीं है, वो बस टाइम पास के लिए, मस्ती के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनको क्या बोलेंगे भाई, उनको बोलेंगे शौकीन व्यक्ति, अमेचर, क्या, अमेचर। और एक और बात मैं बता दूं आपको, पेपर में इसकी स्पेलिंग आ गई थी, पेपर में क्या आ गई थी भाई, इसकी स्पेलिंग आ गई थी, और स्पेलिंग कुछ ऐसे लिखी हुई थी। ये भी करेक्ट वाला भी लिखा होता, 4 ऑप्शन दिया होता आपको मिस स्पेल्ट में, करेक्ट वाला भी लिखा होता है। तो स्पेलिंग कुछ ऐसे लिखी थी इसकी, ऐसे लिखी थी, ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चों ने ये स्पेलिंग करेक्ट करके आए, मैक्सिमम बच्चे ये वाली स्पेलिंग करेक्ट करके आए थे, ये वाली, ठीक है भाई, स्पेलिंग गलत है ये वाली, AMATEUR, AMATEUR। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बोलो, पढ़ो, लिखो, तीनों एक साथ करो। पढ़ना भी है आपको, बोलना भी है और लिखना भी है, राइट। तो AMATEUR आपके करेक्ट स्पेलिंग होगी, राइट। तो अमेचर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ कोई चीज प्लेजर के लिए करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी सिनोनिम भी होती है क्या सर, नोविस, नोविस इसकी सिनोनिम भी होती है। नोविस के अलावा एक और सिनोनिम होती है न्यू हॉर्न, है ना, न्यू हॉर्न भी होती है। ये सारे क्या है, सब सिनोनिम है, नोविस, न्यू हॉर्न, है ना, अमेचर। नॉन प्रोफेशनल भी सिनोनिम होती है इसकी, राइट। आ जाओ, नाउ नाउ द नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, है ना, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है ना। ये जो भी आर्म्स वगैरह के स्टोर को कहते हैं भाई, जो आर्म्स वगैरह हम स्टोर करते हैं, आर्म्स मतलब शस्त्र जिसको आप बोलते हो, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, शस्त्रागार बोलते हैं, और अर्सेनल होती है उसकी इंग्लिश, है ना, अर्सेनल। इसके लिए जो वर्ड बना है वो अर्सेनल बना है। अर्सेनल मतलब जहाँ पे विपन्स वगैरह रखे जाते हैं, शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, विपन्स और ये एक्सप्लोसिव वगैरह जहाँ रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अर्सेनल बोलते हैं। तो अर्सेनल आपके सामने है, अर्सेनल हो गया, अमेचर हो गया, AMATEUR, AMATEUR, राइट, डन है। अर्सेनल की भी स्पेलिंग देख लें, अमेचर की भी स्पेलिंग देख लें, दोनों इजी हैं भाई, देख लो, दोनों इजी हैं। नाउ 157, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, है ना, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। देखो भाई, ये जो फीमेल सोल्जर है, ये कहीं गई होंगी वॉर पे, वहां से वापस आई हैं, तो अपनी बेबी को देख के काफी इमोशनल हो गई है, काफी सैड हो गई हैं, राइट। तो इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट मतलब अचानक से, मतलब वो आपके अंदर आ जाता है भाई, बहुत दुखी हो गया हूँ, है ना, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया इतने दिन के लिए, या फिर मैं इनको छोड़ दिया इतने दिन के लिए। तो उसके बाद जो फीलिंग आती है आपके अंदर, इवोक होती है, जो जगती है फीलिंग, है ना, जो फीलिंग आती है, जो फीलिंग जगती है, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं पोइग्नेंट। क्या बोलेंगे, पोइग्नेंट बोलते हैं भाई, पोइग्नेंट, पोइग्नेंट, पोइग्नेंट। स्पेलिंग को ध्यान दें भाई, स्पेलिंग में बार बार प्रेशर डाल रहा हूं आप पे, स्पेलिंग पे पूरा खर्चा करें अपना दिमाग, पोइग्नेंट। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूं कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से बनाओ कि आपको स्पेलिंग याद हो जाए, पोइग, POIGNANT, पोइग्नेंट, है ना। तो पोइग्नेंट, प्रोनाउंसिएशन वैसा बनाओ कि आपको स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान में आ जाए। तो पोइग्नेंट क्या हो गया, मार्मिक, कहते हैं ना भाई, बड़ा ही मार्मिक नजारा है, ये बड़ा ही क्या है, मार्मिक नजारा। तो मार्मिक नजारा कैसे हो गया भाई, कि मम्मा बिल्कुल क्राई कर रही है अपने बच्चे से लिपट के कि भाई गड़बड़ हो गया, तेरे को मैं छोड़ के चली गई थी, राइट। तो 157 का पोइग्नेंट आप बोलना, पोइग्नेंट आपका क्या हुआ भाई, करेक्ट, राइट। प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, है ना, प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन। अब देखो भाई, ये इन्होंने बना रखा है क्या, दीपक एंड कंपनी डील्स फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, डीलर, कोठी, प्लॉट्स, शॉप्स अवेलेबल, है ना, टू लेट सर्विसेज ऑल्सो अवेलेबल, ये सारी बातें इन्होंने लिख रखी है। तो मतलब ये इन्होंने क्यों बनाया हुआ है, इनसे इनको क्या मिल रहा है, तो इनसे इनको क्या मिल रहा है भाई, प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, अगर हमें क्या करना हो, फाइनेंशियल गेन लेना हो, ध्यान से सुनना, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, यील्ड का मतलब क्या होता है भाई, प्रोडक्टिव होना। प्रोडक्टिव किस सेंस में, चाहे वो फाइनेंशियल गेन के सेंस में हो या फिर फूड और ग्रेन के सेंस में हो, समझ आ रही है बात ना, फूड और ग्रेन के सेंस में भी हम यही यील्ड यूज करते हैं, फाइनेंशियल गेन के भी सेंस में यही यील्ड यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान दो, प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन इज व्हाट लुक्रेटिव, क्या भाई, लुक्रेटिव, LUCRATIVE, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव बोलते हैं, LUCRATIVE, लुक्रेटिव बोलते हैं क्या,
फिनेंशियल गेन, लुक्रेटिव क्या होता है, फिनेंशियल गेन, प्रॉफिटेबल, यील्डिंग, फिनेंशियल गेन, लुक्रेटिव, राइट, लुक्रेटिव मतलब लाभप्रद, याद रहेगा लुक्रेटिव, LUCRATIVE, लुक्रेटिव याद रहेगा, फिनेंशियल गेन, इजी है, इजी है ना। चले 159 कह रहा है वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स। देखो कितना रिपीट मोड में चल रही हैं चीजें, है ना, कि मैंने आपको बता रखा है, प्रीवियस ईयर कर लो, सारे सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं भाई, सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, राइट। वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, अब कोई ऐसा जो सिर्फ डार्क व्यू देखता है, अपोजिट साइड देखता है ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखता, सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट देखता है। अब किसी के लिए ये हाफ फुल है, किसी के लिए हाफ फुल है, तो जिसके लिए हाफ फुल है उसको क्या बोलते हैं, जिसके लिए ग्लास का जो वाटर का ग्लास है ये हाफ फुल है उसको क्या बोलते हैं। बाकी जो हाफ खाली बोल रहा है उसके लिए तो मेरे पास वर्ड है, लेकिन आपको वो कमेंट करके बताना, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि ये सर इस जो जिसके लिए ये हाफ फुल है ना, हाफ फुल जो बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं। हाफ फुल अगर कोई बोल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। हाफ एम्प्टी जो देख के बोल रहा है उसको बोलेंगे क्या, पेसिमिस्ट, क्या पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, राइट, पेसिमिस्ट बोलते हैं भाई जिसको, किसको भाई, हाफ एम्प्टी वाले को। हमें हाफ फुल वाले का आंसर आप कमेंट करके बताएं। कॉज टू कंटिन्यू, कीप अप, प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी, है ना, कॉज टू कंटिन्यू, कीप अप, प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी, मतलब किसी एक्टिविटी को और कोई चीजों को मतलब आप करते जाओ लगातार, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई मेंटेन करना। कोई चीज आप कर रहे हो तो मेंटेन करना, मेंटेन करना मतलब अनुरक्षण करना, लगातार आप उसको मेंटेन किए जा रहे हो। देखो भाई ये लोग लगातार उस चीज को मेंटेन किए जा रहे हैं, ट्रैक को देख के कि भैया हमें वो कर रहा है, ये कर रहा है क्या, परीक्षण कर रहा है, राइट, तो लगातार चेकिंग चल रही है उधर, तो मेंटेन हो गया भाई, MENTAIN, काफी इजी है मेंटेन, मेंटेन याद रहेगा, मेंटेन तो याद ही रहेगा भाई, मेंटेन नहीं याद रहेगा तो कैसे काम चलेगा। आ जाओ 161 देख लेते हैं, 161 क्या कह रहा है, 161, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो। तो आपको पता है कि आपने अलग अलग शोज देखे होंगे, म्यूजिकल शोज देखे होंगे, और जैसे कि क्या ये सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स आता था, डांस इंडिया डांस, और भी बहुत सारे शोज आते हैं आपके टीवी पे। तो आपने देखा होगा एक एंकर होता है, वो एंकर क्या कर रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मर को स्टेज पे बुलाने का काम करता है, और आप देखते हैं कि वो जो एंकर होता है ना वही उस पूरे शो को बांध के रख देता है। जो उसकी एंकरिंग होती है, जो होस्टिंग होती है, वो बिल्कुल इंटरेक्टिव होती है, काफी मजेदार होती है, फनी भी होती है, सारी चीजें उसमें मिक्स होती हैं, राइट। तो अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो, जो इंट्रोड्यूस करता कि अभी ये आने वाले हैं, अभी वो आने वाले हैं, ये मनीष पॉल हैं, जय भानुशाली, ये 2-3 लोग ऐसे हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कंपेयर बोलते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है भाई, ये एग्जाम में आ चुका है कंपेयर, और इसकी स्पेलिंग भी आ चुकी है, इसकी स्पेलिंग में भी एरर आ चुका है, COMPER, कंपेयर, 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 कंपेयर क्या होता है सर, होस्ट, कंपेयर क्या होता है, होस्ट। अब यहां से इसको मार्क करो, कंपेयर होस्ट, कंपेयर एंकर, कंपेयर होस्ट, कंपेयर एंकर, COMPERE, COMPERE, कंपेयर, COMPERE, राइट। तो ये क्या है भाई, अपना होस्ट है, ये क्या है, होस्ट है, राइट, याद रहेगा। कंपेयर, कंपेयर भूलेगा तो नहीं अब, होस्ट, कंपेयर, कंपेयर होस्ट, एंकर होस्ट, होस्ट कंपेयर, कंपेयर एंकर होस्ट, राइट, COMPERE। टेकिंग हीड और केयर, बीइंग कॉन्शियस, है ना, टेकिंग हीड, टेकिंग हीड का मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, है ना, टेकिंग हीड का मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, केयरफुल होना, बीइंग कॉन्शियस, है ना, कॉन्शियस, ठीक है, बहुत ज्यादा सावधान होने वाली, अलर्टनेस वाली फीलिंग को बोलते हैं। जैसे मम्मा ने खुद को तो अपने को कवर करा ही है हेलमेट से, उन्होंने बेबी को भी कवर कर दिया, किससे भाई, हेलमेट से, हेलमेट उन्होंने खुद भी लगाया हुआ, बेबी को भी हेलमेट लगा दिया है, ठीक है। तो जो ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही ज्यादा अलर्टियस होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, केयरफुल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइंडफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, माइंडफुल, माइंडफुल, है ना। आप बोलो यू आर माइंडफुल, है ना, यू आर माइंडफुल, तो माइंडफुल क्या हो गया भाई, सावधान, आप बहुत ज्यादा क्या हो, सावधान हो, राइट, मार्क किया। 163, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, साइंटिफिक स्टडी किसकी भाई, इनकी, इनकी साइंटिफिक स्टडीज, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, है ना, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी,
एंटोमोलॉजी। एक और टर्म होता है एटेमोलॉजी, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। ठीक है, मुझे इसकी मीनिंग आप बताओ। एटेमोलॉजी, एटेमोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ फटाफट। एंटोमोलॉजी मैंने बता दिया, एटेमोलॉजी का आपको बताना है। डन है भाई, 163 डन है, कहीं कोई दिक्कत? आ जाओ 164। 164 क्या कह रहा है? 164 कह रहा है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी हो और उसकी जो कोर वैल्यूज हैं, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें उसका बड़ा ही विश्वास हो, है ना। वो कभी अपनी मोरल वैल्यूज के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता, अपनी मोरल वैल्यूज पे बिल्कुल टिका रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इन सारी चीज़ों को मानने वाले को क्या बोलते हैं भाई? जो वो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटेग्रिटी बोलते हैं। INTEGRITY, इंटेग्रिटी, INTEGRITY, इंटेग्रिटी, INTEGRITY, इंटेग्रिटी बोलते हैं, राइट। तो इंटेग्रिटी, इंटेमोलॉजी और एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी वहां लिख दिया, एटिमोलॉजी का आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एंटोमोलॉजी हो गया भाई, एंटोमोलॉजी की स्पेलिंग देख लो। जब भी पेपर में आएगा तो ये और वो दोनों एक साथ आएगा और आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा वो, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना दिमाग में। एंटोमोलॉजी, एंट से याद रखना, कीड़े मकोड़े। एंट, आंट होता है ना भाई, तो इसी आंट से एंट को याद रखना। आंट होता है ना, आंट मतलब चींटी, इसी आंट से एंट को याद रखना, एंटोमोलॉजी। डन है, चलो। द वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, है ना, कोई ऐसा जो क्या कर रहा हो भाई? मैप और चार्ट बनाने का काम करता हो, उसको क्या बोलते हैं? मैप और चार्ट बनाना काफी टफ टास्क होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये भी इजी है, ये भी इजी है भाई, कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो ये देता है भाई, ये मानचित्र वगैरह है ना, ठीक है, मानचित्रकार बोलते हैं इसको, है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। तो CAR, कार्टोग्राफर, GRAPHERE, ग्राफर, कार्टोग्राफर, राइट, कार्टोग्राफर मार्क कर लो। डन है, इजी है। नाउ नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बिहेवियर को जानना, एनिमल्स के चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना कि वो कैसे मतलब चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी बातों के बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले जो साइंस होती है उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। और जब जैसे ही जूलॉजी की जगह पे बायोलॉजी लिख के आ जाए तो मतलब बायो बोल रहा है मतलब ह्यूमन की बात कर रहा है, बायो बोल रहा है ह्यूमन की बात कर रहा है। जू बोला, जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मतलब जानवर। समझ आई बात? जू बोला, जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मतलब जानवर, तो मतलब जूलॉजी मतलब किसकी? जानवरों की बातचीत करेगा। और बायोलॉजी मतलब किसकी? इंसानों की बातचीत करेगा, राइट। तो यहां पे हम जूलॉजी को मार्क करके चलेंगे। डन है। 166। 167, ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट। ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट के लिए ऑनर दिया जाना। ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, राइट। तो इन लोगों, ये आपकी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, है ना। और ये क्या है भाई? ये इनको कुछ मिल रहा है, ये इनको कुछ अवार्ड वगैरह या कुछ सम्मान दे रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? जो भी अचीवमेंट आप रिसीव करते हो, ऑनर रिसीव करते हो, उसको लॉरियल बोलते हैं। क्या? रिस्पेक्ट या लॉरियल। लॉरियल, ये सिनोनिम में आप लिखोगे लॉरियल के। एक्सटॉल का सिनोनिम आप इसको मेंशन कर सकते हो, रिवियर का भी सिनोनिम आप मेंशन कर सकते हो इसको, है ना। एक्सटॉल, रिवियर, एडमायर का भी सिनोनिम आप इसको मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये सब सिनोनिम में आ जाएंगे। क्या क्या? लॉरियल का एक्सटॉल, रिवियर, एडमायर, एडोलेट, एक्वलेट, ये सब क्या है भाई? सिनोनिम हो जाते हैं, राइट। तो लॉरियल क्या होता है? सम्मान या कीर्ति प्राप्त करना, ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, राइट। डन, चलो। किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनादर, है ना, किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनादर, एक ऐसा भाई, ऐसा आजकल भी ये भी काफी प्रिवेलेंट है, ठीक है ना। कोई किसी को मार दे रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई किसी को मार दे रहा, कहीं पे भी मार दे रहा, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी आप देखोगे तो हर दिन कोई ना कोई ऐसे केसेस आ रहे हैं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी। तो जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन की हत्या कर देता है, ना तो उसका वो भाई लग रहा है, ना उसकी बहन लग रहा है, ना उसकी मम्मा, ना पापा, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल पर्सन दूसरे नॉर्मल पर्सन की हत्या कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। दैट इज कॉल्ड व्हाट? होमिसाइड, मानव हत्या, HOMICIDE, होमिसाइड। और ऊपर हमने क्या पढ़ा? लॉरियल, LAUREL, लॉरियल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पिता की हत्या कर दे, माता की, बहन की, भाई की, वाइफ की, बीवी, बीवी ना, हाँ बीवी, ठीक है, राजा की, बच्चे की, तो जो इनकी हत्या कर दे उनको क्या बोलते हैं? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप फटाफट जुट जाएं और फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इनको क्या बोलते हैं, राइट। चले आगे।
नाउ 169 क्या कह रहा है, 169 कह रहा है कि फास्ट मूविंग वाटर, काफी तेज बहने वाले पानी को क्या बोलते हैं, काफी तेज बहने वाले पानी को क्या बोलते हैं ये बताना हमें। तो काफी तेज बहने वाले पानी को जो प्रवाह होती है उसको टॉरेंट बोलते हैं। फास्ट मूविंग वाटर को क्या बोलेंगे भाई, टॉरेंट बोलेंगे। टॉरेंट, TORRENT, टॉरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉरेंट बोलते हैं, TORRENT, टॉरेंट बोलते हैं। तो टॉरेंट आप याद रखेंगे इसको, फास्ट मूविंग वाटर, राइट। तो टॉरेंट स्ट्रीम, इनमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके देगा वो। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग, है ना। देखो भाई, ये याद है, ये मूवी याद है, मूवी का नाम तो मुझे नहीं याद है, कोई तो मूवी थी ये, पीके, यस एग्जैक्टली पीके, ठीक है ना। तो ये मूवी में क्या था, भगवान जी को ऐसे लापता घोषित कर दिया गया है ना, ये लोग लापता हो गए भाई, इनको ढूंढना है, ऐसा कुछ, राइट। और ये आमिर खान साहब ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। तो द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग क्या, स्क्रेलिजियसली, सॉरी स्क्रे नहीं है भाई, सेक्रिलेजियसली है, सेक्रिलेजियस, सेक्रिलेजियस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। सेक्रिलेजियस मतलब स्पीक ब्लास्फेमी, स्पीक ब्लास्फेमी मतलब कुछ बुरा बोलना या अपवित्र करना, अपवित्र करना, अपवित्र करना, ठीक है ना, अपवित्र के सेंस में सेक्रिलेज बोलते हैं उसको, ठीक है, सेक्रिलेज। अब सेक्रिलेज से बना सेक्रिलेजियसली, सेक्रिलेजियसली मतलब कि भगवान के बारे में, सेक्रेट थिंग के बारे में आप बुरा बोल रहे हो, भगवान के बारे में या सेक्रेट थिंग के बारे में आप क्या बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो या बुरा कर रहे हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं, इस निंदा या ईश्वर की निंदा, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, सेक्रिलेज, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या हो जाएगा भाई, इस निंदा, डन है, इस निंदा डन है। चलो, ब्लास्फेमी हो गया, टॉरेंट हो गया, ब्लास्फेमी और टॉरेंट। नाउ द नेक्स्ट 171 क्या कह रहा है, ट्रीट विद अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। ठीक है, ये आपको पहले नहीं देखने को मिलता था ये वर्ड, है ना, अभी देखने को मिल गया है। क्यों, क्योंकि कोरोना की वजह से ये चीजें आ गई हैं ट्रेंड में, जो उससे रिलेटेड वर्ड है उनकी बात होने लग गई है। ट्रीट विद वैक्सीन, वैक्सीन के साथ ट्रीट करना है, आपको इंजेक्शन देके कि आपके अंदर किसी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाए, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाए किसी डिजीज से लड़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, टीका लगाना। और टीका लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनोक्यूलेट, क्या, इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट, है ना। इनोक्यूलेट क्या होता है सर, टू वैक्सीनेट, क्या, टू वैक्सीनेट, इनोक्यूलेट मींस टू वैक्सीनेट, इनोक्यूलेट की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, वैक्सीनेट, है ना, वैक्सीन लगवाना। तो ट्रीट विद अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड INOCULATE, INOCULATE, इनोक्यूलेट, राइट, डन। वन हु, देखो यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, वन हु नोज ऑल थिंग्स, जो सब कुछ जानता है, गूगल बाबा, जो सब कुछ जानता है। कुछ लोग गूगल बाबा, कुछ लोग गूगल अम्मा बोलते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी नामकरण करना चाहें कर सकते हैं जी, ठीक है। वन हु नोज ऑल थिंग्स, जो सब कुछ जानता है, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जानता है, हाँ ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें आप पूछोगे ये सब कुछ ऑलमोस्ट बता ही देता है। अब आप अपना नाम पूछोगे, है ना, और किसी टाउन में रह रहे हो तो ये बता पाएगा नहीं, जो चीजें इसमें सेव हैं वही चीजें बता पाएगा, राइट। आ जाओ, वन हु नोज ऑल थिंग्स उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट, ठीक है ना, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट क्या होता है भाई, सर्वज्ञ, है ना, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ मीन्स क्या, सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है, ठीक है ना। एक होता है ओमनीपोटेंट, है ना, एक होता है क्या, ओमनीपोटेंट, एक होता है ओमनीप्रेजेंट, क्या, एक होता है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, एक होता है ओमनीप्रेजेंट। मुझे इन दोनों की मीनिंग चाहिए, दोनों की मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट की मीनिंग क्या होती है। ओमनीसिएंट की मीनिंग तो आपको पता है, ओमनीसिएंट की मीनिंग होती है सब कुछ जानने वाला। और क्या है भाई, इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट की मीनिंग क्या होती है भाई, टू वैक्सीनेट, टीका लगाना, डन है, ये दोनों डन है। 171, 172, 173, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। देखो चर्च में ये सारे के सारे लोग खड़े हैं, सारी की सारी भीड़, सारी की सारी जनता खड़ी है ना, तो पूरा पूरा क्या है भाई, एक ग्रुप है,
पूरा का पूरा एक ग्रुप है। और इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, मंडली बोलते हो ना, सत्संग मंडली है ना, सभा करने जा रही है मंडली, ऐसा करके गांव में बोला जाता है, टाउन में बोला जाता है मंडली, राइट। तो कंग्रीगेशन बोलते हैं क्या, कि सेम टाइप के लोग सेम काम को करने के लिए कहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है ना, पूजा करने के लिए सेम टाइप के लोग पूजा करने के लिए सेम प्लेस पे इकट्ठा हो रहे हैं, दैट इज व्हाट कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन, CONGREGATION, ठीक है, CONGREGATION, कांग्रीगेशन बोलते हैं। कांग्रीगेशन मार्क कर लो, कांग्रीगेशन आपका करेक्ट आंसर हुआ जी। समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाई, कोई ऐसा जो रिजर्व्ड हो और शाई हो। देखो क्या है भाई, ये काफी रिजर्व्ड है, क्या है, इंट्रोवर्ट। क्या है भाई, इंट्रोवर्ट, मतलब भैया दुनिया से मतलब नहीं रखना, हमें किसी से बात नहीं करना है ना, किसी से बात नहीं करना है, हमें अकेले रहना है, अपनी ही चीजें करनी है, अपने बारे में जानना है, सिर्फ ये, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, रिजर्व बोलते हैं। और कोई ऐसा पर्सन जो बात करने में, लोगों से मिलने जुलने में बिल्कुल उसको परहेज नहीं है, कोई भी हिचक नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब क्या, अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। अब एक और टर्म है, एक और टर्म है रिकल्सिव। रिकल्सिव की मीनिंग क्या होती है, रिकल्सिव की मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, रिकल्सिव की मीनिंग क्या होती है, राइट। तो ये 174 हमारा हुआ, आ जाए 175 पे। A happy development or happening of events by chance, a happy development or happening of events by chance, कोई चीज बाई चांस हो जाए। ये माला माल वीकली का पूरा पूरा ये मूवी आपने देखी होगी, माला माल वीकली, शायद उसी का ये सीन है, आई थिंक उसी का है, ठीक है, कि पैसे मिल जाते हैं अचानक से, पता नहीं होता कैसे क्या करना है। तो कोई चीज आपको डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस, कोई चीज बाय चांस हो जाए, अचानक हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी बोलते हैं। क्या, सेरेंडिपिटी, 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 SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब नसीब, लक, क्या बोलेंगे भाई इसको, लक। तो लक तो आपके लिए इजी हो गया, याद क्या रखना है, सेरेंडिपिटी। और सेरेंडिपिटी से एक वर्ड निकल के आता है सीरीन, है ना, सीरीन एक वर्ड निकल के आता है। इसकी मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख दें फटाफट, क्योंकि बता रखा है मैंने। सीरीन की मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखें। सेरेंडिपिटी की मीनिंग क्या होती है भाई, नसीब होती है, लक होता है, डन है, लक और नसीब, डन है, सेरेंडिपिटी। नाउ 176, टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद आप क्या बन जाते हो भाई, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हो, खुद को डेवलप करते हो। तो ये है बाबा साहब अम्बेडकर, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर है। आपको पता है इन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक में कितने झंझावत को झेले हैं, झंझावत, गरीबी, हर चीज को, है ना, छुआछूत, हर चीज को झेला हुआ है। उसके बाद इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट करा एज अ बोल्ड मैन, है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, आप कई सारे डिफिकल्टीज के साथ कोप कर जा रहे हो, मतलब उससे टूट नहीं रहे हो, उसको मतलब उस डिफिकल्टीज को हरा दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं आप क्या हो, रेजिलियंट हो। क्या हो भाई, रेजिलियंट हो, RESILIENT, रेजिलियंट, राइट। तो रेजिलियंट क्या होता है भाई, कोई चीज डिफिकल्टीज के बावजूद क्या हो, बाउंस बैक कर जाए, मतलब बाहर निकल के आ जाए, दैट इज व्हाट रेजिलियंट। रेजिलियंट को मार्क करेंगे आप, रेजिलियंट क्या है, बिल्कुल सही और सुटेबल आंसर है इसके लिए, डन है, रेजिलियंट। नाउ द नेक्स्ट 177, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। देखो भाई, लोगों का पूरा ग्रुप, है ना, लोगों का पूरा ग्रुप जो कि क्या करने के लिए उतारू हो भाई, प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो, विद्रोह करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए उतारू हो, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे हॉर्ड लिखा हुआ है, हॉर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है थ्रॉन्ग, एक वर्ड होता है थ्रॉन्ग, एक वर्ड होता है क्राउड, है ना, एक वर्ड है हॉर्ड, एक वर्ड है टीम, है ना। तो सर थ्रॉन्ग है, क्राउड है, हॉर्ड है, टीम है, राइट। तो ये सब क्या है, सब सिनोनिम है, लेकिन ये सिनोनिम होते हुए भी, सिनोनिम है, सिनोनिम होते हुए भी इन सब की मीनिंग अलग अलग हो जाती है। इन सब की मीनिंग, क्राउड मतलब नॉर्मल सी पब्लिक, नॉर्मल सी जनता जो कहीं पे भी मार्केट प्लेसेस में है, उसको बोलेंगे क्राउड। हॉर्ड और थ्रॉन्ग ऑलमोस्ट, हॉर्ड, हाँ, हॉर्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, हॉर्ड की मीनिंग हो जाती है सर ऐसे प्रोटेस्ट करने के सेंस में, जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उग्र भीड़ को बोलते हैं हॉर्ड, ठीक है ना। थ्रॉन्ग क्या होता है, थ्रॉन्ग होता है सर कि जो भीड़ बहुत ज्यादा, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो, तो उसको बोलते हैं थ्रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे हम किसको मार्क कर रहे हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, हॉर्ड बोलेंगे, HORDE, हॉर्ड, राइट, हॉर्ड। जब वो कैप करेंगे तो इसको और डिटेल में लेके चलेंगे कि इसको क्यों, कैसे, क्या बोलते हैं। ब्रिंग अप फॉर डिस्कशन, मतलब ये आपको याद होंगे, ये सज्जन अर्नब गोस्वामी ना, हाँ, पद्मावती कंट्रोवर्सी को लेके ये क्या करते थे भाई, अपने पहले टीवी शो पे पहले कई सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, ये आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा, अपन डिस्कशन करेंगे मस्त बैठ के एकदम, है ना, मगजमारी करेंगे, है ना।
तो भैया सबको बुला लेते थे एक एक करके, फिर वो एक एक से ऐसे चिल्लाते थे जैसे कि भैया उनसे बड़ा कोई नहीं, वो सब पे चिल्लाते थे, सब पे जितने लोग आ जाएंगे सब पे चिल्लाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को छोड़ के वो सब पे गुस्सा करेंगे, और ऐसे गुस्सा करेंगे कि भैया मतलब जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। होता है ना कोई कोई इंसान गुस्से में इतना तेज बोलता है कि हाँ लगता है भाई वो जो बोल रहा है करेक्ट बोल रहा है, जरूरी थोड़ी है यार चिल्ला के बोलने का मतलब थोड़ी है कि आप करेक्ट बोल रहे हो, राइट। तो वही चीज ब्रिंग अप फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए बुलाना क्या होता है, ब्रोच कहलाता है, चर्चा के लिए विषय छेड़ना क्या कहलाता है भाई, ब्रोच कहलाता है, BROACH, ब्रोच, BROACH। जब भी आप किसी को डिस्कशन के लिए बुलाते हो तो आप क्या करते हो, ब्रोच करते हो, BROACH, 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 ब्रोच। तो ये ब्रोच करते थे, राइट, डन है, डन है भाई, कोई दिक्कत, चलो हॉर्ड हो गया, ब्रोच हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा पर्सन जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये नोट 20 से फटी होती, ये नोट 20 से फटी होती टुकड़ों में, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर पाते, लेकिन ऐसे डिजाइन में फटी है तो आप इसको क्या कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, इनकरिजिबल, क्या जो जिसपे सुधार न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, इनकरिजिबल बोलते हैं, इनकरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरिजिबल बोलते हैं, असंशोधनीय बोलते हैं, इनकरिजिबल मतलब क्या, असंशोधनीय बोलते हैं, इनकरिजिबल, डन है। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम पे पर्सन रहे हो उनको क्या बोलेंगे, ये सब लोग एक ही टाइम पे थे ना, ये सब लोग एक ही टाइम पे थे, ये अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है ना, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ये मुझे हो सकता है एक दो नाम ना पता हो, है ना, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राइट, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग एक ही टाइम पे थे। जो चीजें सेम टाइम पे हैं, जो लोग सेम टाइम पे उनको क्या बोले, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, समकालीन बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी। और ये वर्ड तो आपको याद भी होना चाहिए, हिस्ट्री वगैरह में ये वर्ड काफी पॉपुलर है, कंटेम्प्रेरी, समकालीन, कंटेम्पोरेरी, समकालीन, राइट। और यहाँ क्या था, इनकरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरिजिबल मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके, राइट। तो ये आपके दो हो गए, आ जाते हैं अपने तीसरे पे। 181, अ ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल द्वारा गवर्न किया जा रहा है, ये बस एग्जांपल के तरीके से इस ऐसा दिया गया है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पे सिर्फ ओल्ड लोग बैठे, जैसे हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है सारे के सारे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं ना, और वही सरकार चला रहे हैं, वही सरकार बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जेरोनोटोक्रेसी बोलेंगे, क्या, जेरोनोटोक्रेसी, जेरोनोटोक्रेसी, ठीक है। वृद्धा शासन, एक होती है प्लूटोक्रेसी, तो वो आप कमेंट करके, थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ये आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं क्या बोलते हैं, राइट। ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, इन सब की मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, डन है। वन हु बिलीव्स इन हिज फेट, जो अपने भाग्य में भरोसा करते हैं, एक मूवी आई थी मिस्टर खिलाड़ी करके, या फिर कुछ ऐसे ही थी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी थी शायद, हाँ ठीक है। तो ये अक्षय कुमार साहब हैं, उसमें ये कोई काम धंधा नहीं करते थे, इनको पता था कि, और ये इनके मामा है ना, क्या नाम है, इनकी डेथ हो गई, सतीश कौशिक साहब है ना, इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने क्या करा, इनको बोला कि भाई तेरे लाइफ में तू राजा बनेगा, तेरे लाइफ में तू राजा बनेगा। और ये बंदा इंतजार कर रहा है कि मैं कब राजा बनूंगा, कब राजा बनूंगा, कब राजा बनूंगा, बैठ के इंतजार कर। बेटा अगर आपकी लाइफ में लिखा हुआ कि आप राजा बनोगे ना, तो पहले बैठ के इंतजार नहीं करना होता है, राजा बनना अगर लिखा तो भैया राजा बन के ही मानेंगे, ठीक है। जो मेहनत करनी पड़ेगी उस मेहनत को पूरा करेंगे, राजा ही बनेंगे। अगर कुछ लिखा है ना तो उसको जान के कि हाँ लिखा है, ये मेरी किस्मत है, किसी ने बता दिया कि हाँ आपकी लाइफ में आप IAS बन जाओगे, आप क्या कर लोगे भाई, आप SSC के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, या फिर कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो पता चल गया ना कि हाँ मिल जाएगी, तो भैया उसके लिए सारे एफर्ट्स मारो, सारे जितने पॉसिबल एफर्ट्स है ना, सारे के सारे एफर्ट्स कर डालो, तभी तो बनोगे यार। अब बैठे हो तुम, मतलब सोच रहे हो कि अब आके भैया कोई हमें ऐसे प्रशस्ति पत्र दे देगा कि हाँ सर आपको सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये बैठे थे, ठीक है, तो ये अपने भाग्य के भरोसे बैठे थे। वन हु बिलीव्स इन हिज फेट, वो होता है फटलिस्ट। क्या होता है भाई, फटलिस्ट। एक वर्ड होता है फटल, इस फटल की मीनिंग आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फटल अलग है, फटलिस्ट अलग है, ये चीज ध्यान देंगे। एक वर्ड होता है फटल, फटल अलग है, फटलिस्ट अलग है। फटलिस्ट की बात करें हम यहाँ पे, फटलिस्ट क्या होता है सर, भाग्यवादी, जो लक में बहुत ज्यादा मानता है, जो लक में क्या होता है, बहुत ज्यादा मानता है, उसको क्या बोलते हैं, फटलिस्ट बोलते हैं, जो लक के भरोसे बैठा होता है। फटल की मीनिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटल की मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताएं। 183, टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली,
टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली। ये मूवी भी आपको याद हो, स्पेशल 26 का शायद सीन है, ये स्पेशल 26 मूवी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किसका सीन है। तो क्या ये सीबीआई ऑफिसर बन के सारे पैसे जब्त कराते हैं, है ना, सीबीआई ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर ये बन के, ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड ये मूवी थी, राइट। तो इन्होंने क्या करा भाई, टेक होल्ड ऑफ फोर्सबली और सडनली, अचानक से गए और उन्होंने जबरदस्ती सारा पैसा रखवा लिया, सीज कर लिया, मतलब क्या किया भाई, जब्त कर लिया, सीज कर लिया। सीज करना यहाँ पे बोलेंगे SEIZE, सीज, SEIZE, सीज, सीज मतलब जब्त करना, SEIZE, सीज मतलब जब्त करना, ठीक है। समवन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, कोई ऐसा जो ये मानता हो कि गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथेइस्ट। तो जो ये बिलीव करता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, जो ये बिलीव करता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो आपका काम क्या है भाई, कमेंट सेक्शन में लिखना। फटाफट लिखेंगे क्या, कि एक पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, ये देखो सारे गॉड को ऐसे कट 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 करा हुआ है, मतलब भाई मैं नहीं मानूंगा, है ना, कि भगवान होते भी हैं नहीं होते, तो उसको क्या बोलते हैं, एथेइस्ट बोलते हैं। तो आपका टास्क ये है कि सर, आपका टास्क ये है कि सर जो भगवान में मानता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेइस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। 185 द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जैसे जैसे कोई चीज हो रही है उसके बारे में आप सारी चीजों को टाइम बाय टाइम मेंशन करते जा रहे हो, इवेंट बाय इवेंट मेंशन कर जा रहे हो। जैसे कि मैं अगर पूछूं कि 1947 आजादी कैसे मिली, तो आप बोलोगे ना 1947 में मिली, मैंने पूछा कैसे मिली, कब कब क्या हुआ, तो आप एक क्रोनोलॉजी सेट करोगे ना, क्या कि हाँ इसके बाद इसके, इसके बाद इसके, इसके बाद इसके। ये क्रोनोलॉजी वर्ड तब आया था जब अमित शाह ने, मतलब पहले से ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, एग्जामिनेशन में कब ट्रेंड करने लग गया था, अपने होम मिनिस्टर साहब ने ये वर्ड यूज करा था, क्रोनोलॉजी को समझिए ऐसा करके कुछ, तो वहां से ये चीज काफी प्रिवेलेंट, मतलब क्या हुई थी भाई, प्रिवेल की गई थी क्रोनोलॉजी, है ना, कि आप सुबह उठते हो, उठ के ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद टी कॉफी वगैरह जो भी लेते हो, फिर बस में जाते हो और स्कूल जाते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आप एक क्रोनोलॉजी में करते हो, घटनाक्रम, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी, डेट के साथ इवेंट को वन बाय वन मेंशन करना इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। रेयरली नॉट ऑफन, कोई चीज बहुत रेयर होती है, जैसे ग्रहण, है ना, सूर्य ग्रहण काफी रेयर होता है, चंद्र ग्रहण काफी रेयर होता है, हमेशा तो देखने को नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको रेयरली नॉट ऑफन बोलते हैं, सेल्डम। सेल्डम काफी इजी वर्ड है, SELDOM, याद रहेगा सेल्डम, इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। आ जाओ 187 क्या कह रहा है, सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, इतना ज्यादा डेलिकेट या प्रिसाइज होना कि आप उसको मतलब डिस्क्राइब ही ना कर पाओ, इतना ज्यादा क्या होना, कॉम्प्लेक्स होना, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना, क्या कहलाएगा वो, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना क्या कहलाएगा, आंसर करें सर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना सबटल कहलाएगा, ठीक है। सबटल आप पढ़ते हो, सबटल हम पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये वर्ड होता है सटल, क्या, सटल, SUBTLE, जहां पे बी साइलेंट होता है, सटल पढ़ते हैं इसको, SUBTLE, सटल। सटल मतलब क्या, एक्सट्रीमली क्या, इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली इंट्रिकेट या एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना, मतलब समझ में ही नहीं आ रही है वो चीज, तो उसको बोलते हैं सटल। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, दलाई लामा आपके सामने है भाई, दलाई लामा, राइट। तो ये तिब्बतियन गुरु हैं, तिब्बतियन गुरु हैं, ठीक है। तो अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो एक ऐसा पर्सन जो पूरे संसार को अपना घर मानता हो, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। काफी इजी है और काफी बार पूछा गया कॉस्मोपॉलिटन को लेके, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन क्या हो गया भाई, जो समस्त संसार को अपना घर मानता हो, विश्ववादी। 189 ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, है ना, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। देखो भाई, ये लकड़ी का टुकड़ा और ये 4 चींटियां, ये अपने वजन से कितना ज्यादा वजन उठा पाती हैं, है ना, देखो ये सब मिलके आराम से उसको ले जाने की कोशिश कर रही हैं कि भैया ये पुल बन जाए, ये पुल बन जाए और हम यहाँ से पार कर जाएं, कुछ ऐसा ही तो दिमाग लगा रही है ना ये, कि ये यहाँ पे लगा देंगे तो फिर ये यहाँ से यहाँ आराम से जा पाएंगे, यही तो बात है, यही तो खेल है। तो ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग क्या होता है भाई, एंडेवर होता है, बहुत बहुत तगड़ा प्रयास करना, उसको बोलते हैं एंडेवर, एंडेवर, है ना, एंडेवर, 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 ENDEAVOUR, एंडेवर। एंडेवर क्या होता है, प्रयास करना, एंडेवर, ENDEAVOUR, एंडेवर। एंडेवर मतलब क्या होता है भाई, प्रयास करना, डन है। हैविंग नो सिंपैथी, कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाना। देखो भाई, ये समझ आ रही है बात ना, समझ आ रही है। कोरोना में मना किया गया था बाहर निकलने को, कोरोना में क्या हुआ था भाई, मना किया गया था बाहर निकलने को, और ये देखो पुलिस वाले साहब क्या कर रहे हैं, ये तगड़ा उठाया इन्होंने, जैसे शॉट लगाना है भाई 6 रन के लिए, ऐसा ही कुछ। तो कोई सिंपैथी नहीं दिखाई गई थी उस टाइम पे, ऐसा लगा था बहुत सारी जगह पे तो भैया ऐसे कूट कूट के मारे थे, जैसे क्या कर दिया हो, है ना, बहुत कूट कूट के मारे थे।
हाँ जी, ठीक है। तो ये इंडवर हो गया। हैविंग नो सिंपैथी कैलवस, क्या होता है भाई? कैलवस होता है बिल्कुल सिंपैथी नहीं दिखाना, कालवस, है ना, बिल्कुल निर्दयी हो जाना। कालवस होता है कॉल अस, कॉलवस, 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 CALLOUS, कॉलवस, ठीक है ना। कॉलवस मतलब क्या होता है? बिल्कुल निर्दयी हो जाना। डन है, कालवस डन है भाई, याद रहेगा कालवस। चलो, पर्सन हायर टू ड्राइव आवर कार, है ना, पर्सन हायर टू ड्राइव आवर कार मतलब ऐसे समझो प्राइवेट जो ड्राइवर होते हैं, प्राइवेट ड्राइवर, एक होता है ड्राइवर, ड्राइवर मतलब नॉर्मली जो ऐसे सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं, है ना, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं वो होता है ड्राइवर। एक होता है आपने प्राइवेट ड्राइवर हायर कर रखा तो उसको बोलते हैं चौफर। क्या बोलते हैं भाई? चौफर बोलते हैं, CHAUFFEUR। देखो भाई कितने टसन में होते हैं ये प्राइवेट ड्राइवर, है ना, कितने टसन में होते हैं देख लो, है ना। उनको ही पता है मेरा मालिक ने मुझे हायर करा हुआ है तो मैं तो कुछ भी कर लूंगा, है ना, ठीक है। तो चौफर क्या होता है भाई? प्राइवेट ड्राइवर, ठीक है, चालक। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिसको स्पेलिंग की दिक्कत होती है, जिसको स्पेलिंग की दिक्कत होती है। देखो यहाँ पे लेट की स्पेलिंग, लेट ही लिखना था ना, क्या डी क्यों लिख रहा हुआ? कुछ तो था यहाँ पे। समटाइम्स की स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ है। टुमारो की स्पेलिंग में गड़बड़ है, ठीक है। कमिंग की स्पेलिंग में गड़बड़ है, इट्स की स्पेलिंग में गड़बड़ है, राइट। तो जो स्पेलिंग एरर ज्यादा करता है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, उसको क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर बोलते हैं। क्या? कैकोग्राफर, ये नया टर्म आया आपके लिए, कैकोग्राफर। जो स्पेलिंग में गड़बड़ी करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? कैकोग्राफर बोलते हैं, CACOGRAPHER, कैकोग्राफर, CACOGRAPHER, कैकोग्राफर, CACOGRAPHER, कैकोग्राफर बोलते हैं उसको। तो कैकोग्राफर को मार्क करो, राइट। कैकोग्राफर मतलब जो स्पेलिंग में एरर ज्यादा करता है, जिस जो स्पेलिंग में गलतियां ज्यादा करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? कैकोग्राफर बोलते हैं। डन है। नाउ हार्ट रेट, हार्ट रेट मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे से नफरत करना। देख रहे हो भाई ये बॉक्सिंग चल रही है, ये धड़ाधड़ धड़ाधड़, हार्ट रेट, है ना। हार्ट रेट मतलब मेल वॉलेंस होता है। क्या? मेल वॉलेंस, MELEVOLENCE, मेल वॉलेंस क्या होता है सर? हार्ट रेट होता है। हार्ट रेट मतलब क्या? एक दूसरे से द्वेष करना, द्वेष भाव रखना। द मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी, किसी स्टोरी का मेन कैरेक्टर, किसी टीवी सीरियल का, सीरीज का मेन कैरेक्टर, मूवी का मेन कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सर प्रोटागोनिस्ट। क्या? प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है भाई? मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी, ठीक है। जेठा भाई और दया बहन आपको याद ही है, ठीक है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये मेन कैरेक्टर हुआ करते हैं भाई, नायक जिसको बोलते हैं। हीरो नहीं बोलेंगे, नायक बोलेंगे। प्रोटागोनिस्ट क्या हो गया सर? नायक हो गया। प्रोटागोनिस्ट क्या हुआ? नायक हुआ। तो नायक को मार्क करना है आपको, प्रोटागोनिस्ट को मार्क करना है। डन है। 195, अ लेटर, पोएम एटसेट्रा हुज ऑथर इज अननोन, कोई भी चीज लिख दी गई है, योर्स फेथफुली लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे कोई नाम नहीं मेंशन है, नेम कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। पूरा का पूरा लेटर या फिर कोई भी बात, कोई भी आर्टिकल लिख दिया गया है ना, कोई आर्टिकल, कोई कुछ भी लिख दिया गया, लेकिन उसके राइटर का नाम हमें नहीं पता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं जिसके बारे में हमें ना पता हो, एनोनिमस, 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 है ना, एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है सर? गुमनाम, है ना। एनोनिमस क्या होता है? गुमनाम होता है जिसके बारे में हमें पता ना हो, एनोनिमस, एनोनिमस, राइट। तो एनोनिमस हो गया। अ लेटर, पोएम एटसेट्रा हुज ऑथर इज अननोन, राइट। डन। अ गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, है ना। स्टेट ऑफिशियल्स ये सारे के सारे IAS ऑफिसर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपके मतलब प्रेसिडेंट हैं पुराने वाले, रामनाथ कोविंद सर, है ना। तो ये गवर्नमेंट जो होती है दैट टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ऑफिसर, जो सिर्फ जो भी ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बेसिस पे जाके सारे डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्या? अब इसकी स्पेलिंग में एरर कई बारी आ चुके हैं, तो इसकी स्पेलिंग आपको बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए, है ना, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी, राइट। डन है, ब्यूरोक्रेसी डन है भाई। चलो 197 क्या कह रहा है? ओ माय गॉडनेस, सीजीएल टायर 2 की बात करेंगे। कब की? 2021 में टायर 2 में कैसे क्वेश्चन आए थे। अभी तक हमने क्या देखा? 2022 2022 में कितने क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से, चाहे वो सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सीजीएल का टायर 1 टायर 2 रहा हो, सीएचएसएल रहा हो, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हमने सारे देख लिए। अभी क्या 2021 में, 2022 खत्म, 2021 में टायर 2 में कितने क्वेश्चन आए सीजीएल से, इससे वन वर्ड से वो देखते हैं। अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल स्टोरी, लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल स्टोरी, बिना सिंगल या डबल स्टोरी, बिना किसके भाई? अकेले कोई भी घर, उसको क्या बोलते हैं? बंगलो बोलते हैं, बंगलो,
बंगलो, बंगलो, है ना। चलो, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो खुद ही से बात करता है। आप भी करते हो, हम भी करते, सब करते हैं। एक ऐसी स्टेज आती है लाइफ में कि हम आपस में क्या करते हैं, खुद ही से बात कर लेते हैं कि किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो स्टेज भी लाइफ में आती है, राइट, कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम खुद से ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्विस्ट। क्या? सोलिलोक्विस्ट, सोलिलोक्विस्ट, SOLILOQUIST, सोलिलोक्विस्ट बोलते हैं। सोलिलोक्विस्ट, SOLILOQUIST, सोलिलोक्विस्ट बोलते हैं। क्या? स्वगत भाषी, स्वगत भाषी छोड़ो, हिंदी नहीं याद रहेगी, सोलिलोक्विस्ट याद रखना। क्या? खुद से बात करने वाला, खुद से बात करने वाले को क्या बोलते हैं? सोलिलोक्विस्ट बोलते हैं। डन है, आ जाओ। 199, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन और मेनी ऑन मेनी ऑफ सब्जेक्ट्स और ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टिपिकली अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, है ना। तो भाई एक ऐसी बुक जो सारे सब्जेक्ट के बारे में बताए, या एक ही सब्जेक्ट के कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताए, कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करें, उसको क्या बोलते हैं सर? इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया यहाँ मेंशन है। आ जाओ आगे, 200 पे। सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी क्या कहलाता है? रेगेलिया कहलाता है, सिंबल ऑफ रॉयल्टी, रेगेलिया, ठीक है ना। ये क्राउन वगैरह ये सब क्या है? ये बातोन, बातोन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इनाम या फिर रॉयल्टी का सिंबल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इनाम नहीं बोलेंगे, रेगेलिया बोलेंगे, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, राइट। डन, डन। 200 क्वेश्चंस की हमने क्या करी भाई? प्रैक्टिस करी। इसके आगे कोई क्वेश्चन है? नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है।